नमस्कार। आप लोग मेरे साथ इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आज नीड, यूज टू और डेयर देखेंगे। नीड, यूज टू और डेयर देखेंगे। आज हम लोग ये तीन जो आप लोग को दिख रहे हैं बोर्ड पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, इनको हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूं पीछे की क्लासेस के ऊपर आपकी पकड़ पक्की है और आप लोग आज की क्लास के लिए तैयार है। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग हो सकता है बहुत कुछ पहले से जानते हैं, हो सकता है बहुत कुछ पहले से जानते हैं और उनके अंदर बहुत तरह से क्वेश्चन, बहुत तरह के अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी उठ रहे होंगे कि ये वाला टॉपिक कब आएगा, वो वाला टॉपिक कब आएगा, कब मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। ऐसा बहुत कुछ उनके अंदर चल रहा होगा। मैं उन लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि मेरी क्लासेस में 3 लेवल होंगे, मीडियम लेवल, उसके पहले बेसिक लेवल और मीडियम के बाद एडवांस लेवल। 3 लेवल होंगे। बेसिक लेवल में मैं आप लोगों के माइंड को प्रिपेयर करूंगा कि आप लोग इंग्लिश सीखने के लिए प्रिपेयर हो जाओ, आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए। मीडियम लेवल में थोड़ा सा हम लोग एंट्री करेंगे और एडवांस लेवल में हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो जो भी आप लोग के अंदर क्वेश्चंस हैं वो सारे जवाब मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन एडवांस लेवल में जवाब मिलेंगे। अभी क्या है, मैं बेसिक लेवल के हिसाब से ही चीजें बताता हूं। अभी मैं एडवांस लेवल की चीजें इसमें अगर इंजेक्ट कर दूंगा तो सब कुछ हौच-पच हो जाएगा और फिर मेरा मकसद जो एक डिफरेंट तरीके से इंग्लिश सिखाने का है आप लोगों को, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वो मैं नहीं करना चाहता हूं। सच पूछिए तो मेरी क्लास बिल्कुल उस बंदे के लिए है जो जीरो से है, उसको कुछ नहीं आता है, वहां से मेरी क्लास स्टार्ट होती है और हम लोग एकदम टॉप तक पहुंचेंगे। तो जिन लोगों को बहुत सारी चीजें पहले से पता है वो लोग पेशेंस रखें और मेरे साथ जुड़े रहें। उनके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे पेशेंस के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मैं इस बात की गारंटी देता हूं आप लोग बहुत कुछ नया सीखोगे मेरे साथ और बिल्कुल क्लियर सीखोगे। अभी तक 100% क्लैरिटी मैंने दी है तो आगे भी मैं दूंगा, 100% क्लैरिटी दूंगा। बिल्कुल आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, पेशेंस रखें, हर एक चीज में आप लोगों को बताऊंगा, धीरे धीरे हर एक चीज में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीड, यूज टू और डेयर आप लोग के सामने लिखा हुआ है। अब इनका हिंदी मीनिंग देख लीजिए आप लोग। नीड मतलब होता है आवश्यकता होना। नीड की हिंदी होती है आवश्यकता होना। यूज टू की हिंदी यहां पे कुछ नहीं है। यूज टू में क्या होता है कि एक भूतकाल यानी पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम में एक आदत होती है, वो आदत अब नहीं होती है, तो उसको व्यक्त करने के लिए, उस मॉडलिटी, उस भाव को व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? यूज टू का प्रयोग करते हैं। डेयर, डेयर की मीनिंग होती है हिम्मत करना, दुस्साहस करना। हिम्मत करना या दुस्साहस करना आप कह सकते हो। तो ये इनकी हिंदी मीनिंग है। आप लोग ध्यान से एक बार देख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नीड, यूज टू और डेयर, इनको हम लोग सेमी मॉडल कहते हैं। मॉडल कहते हैं। सेमी मॉडल कहते हैं। नीड, यूज टू और डेयर को क्या कहते हैं हम लोग? सेमी मॉडल कहते हैं। सेमी मॉडल से मतलब क्या है? सेमी मॉडल से मतलब यह होता है कि ये तीनों वर्ब, ये तीनों मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग होते हैं।
मेन वर्ब तथा मॉडल वर्ब दोनों के गुण रखते हैं, दोनों के गुण रखते हैं। यानी इन तीनों वर्ब्स को आप चाहो तो मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग कर लो, चाहो तो आप लोग मॉडल वर्ब की तरह भी प्रयोग कर लो। इनमें दोनों क्वालिटी है, इनमें दोनों क्वालिटी है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्लियर? तो ये आप लोग देख रहे हो कि ये तीनों वर्ब जो हैं ये मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग हो जाते हैं और मॉडल वर्ब की तरह भी प्रयोग हो जाते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग पे अपने थोड़ा सा जोर दो आप लोग, थोड़ा सा, और पीछे की क्लासेस को क्विक रिवाइज करो और देखो कि कौन से ऐसे दो वर्ब्स हैं, मैंने इनके अलावा कौन से ऐसे दो वर्ब्स आप लोगों को बताए हैं जो सेम क्वालिटी रखते हैं, जो सेम क्वालिटी रखते हैं। याद नहीं आ रहा? इसका मतलब रिवीजन नहीं हो रहा, चीजें आपके दिमाग के ऊपर नहीं है। तो प्लीज आप लोग रिवाइज भी करते रहो, बीच बीच में रिवाइज भी करते रहो। मैं यहां पे दिखा रहा हूं आप लोग, टू डू और टू हैव। याद आ रहा है? टू डू और टू हैव। मैंने आप लोग को बताया है कि टू डू और टू हैव ये ऐसे वर्ब हैं जो क्या करते हैं? मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग होते हैं और एक्सिलरी वर्ब की तरह भी प्रयोग होते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब टू हैव, ध्यान आ रहा है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब टू हैव आप लोग पढ़े हो, और टू डू को मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत मैंने पढ़ाया है आप लोग को। क्यों पढ़ाया है? क्यों पढ़ाया है? ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर रहे कि टू डू के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू आता है। ठीक है? तो ये आप लोगों ने मेरे साथ देखा है कि टू डू और टू हैव ये दो ऐसे वर्ब्स हैं जो क्या करते हैं? मेन वर्ब का भी कैरेक्टर रखते हैं और एक्सिलरी वर्ब का भी कैरेक्टर रखते हैं। उसी तरह से उसी कड़ी में आप तीन और ऐड कर लो आज, तीन और, नीड, यूज्ड टू और डेयर। ये तीन ऐसे वर्ब हैं जो क्या करते हैं? मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों का गुण रखते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी चीज हौच पौच नहीं, कुछ भी नहीं है। एक बार आप लोग देख लोगे हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए आगे देखिए आप लोग, इन तीनों वर्ब्स को मैं एक नया नाम देता हूं, मैं एक नया नाम देता हूं इन तीनों वर्ब्स को। आप लोग ध्यान से देखिए, लेजी, लेजी, लेजी लोगो की क्रिया, लेजी लोगों की क्रिया दिमाग में एकदम बना लो, फिट कर लो। ये एक ऐसे ही समझने के लिए मैं एक टर्म दे रहा हूं आप लोगों को कि लेजी लोगों की क्रिया। एक्चुअली ये तीनों को जब आप स्टडी करते हो तो आपको यही समझ में आएगा कि ये लेजी लोगों की क्रिया है। हुआ क्या, आप लोग ऐसे समझो कि इन तीनों का यूज मॉडल वर्ब की तरह नहीं हो रहा था, इनका यूज मेन वर्ब की तरह ही हो रहा था, मेन वर्ब की तरह ही इनका यूज हो रहा था इन तीनों का। लेकिन एक टाइम के बाद, लैंग्वेज आज से तो है नहीं, लैंग्वेज तो काफी दिनों से है, तो इन तीनों का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हो रहा था। लेकिन समय के साथ धीरे 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 क्या हुआ, कुछ लोगों ने इसे शॉर्टकट में यूज करना स्टार्ट कर दिया।
शॉर्टकट में यूज करना स्टार्ट कर दिया, और शॉर्टकट में यूज करते समय इनका जो कैरेक्टर होता है मेन वर्ब का, वो मिस कर दिया। मेन वर्ब का कैरेक्टर इनका मिस कर दिया। तो मेन वर्ब का कैरेक्टर मिस कर दिया, तो जो बचा उसको हम लोगों ने मॉडल एक्सिलरी के रूप में अपना लिया। तो अभी भी इसीलिए कुछ लोग इसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, कुछ लोग इसे प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके अर्थ में, इनके मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे इनका मेन वर्ब की तरफ प्रयोग करो, चाहे आप इनका मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरफ प्रयोग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बस लिखने की टेक्निक है अलग अलग तरीके से। समझ में आ रही बात? लिखने की टेक्निक है अलग अलग तरीके से। कुछ लोग पहले, सारे लोग पहले क्या करते थे कि मेन वर्ब की तरफ प्रयोग करते थे। एक समय के बाद लोगों ने क्या किया कि थोड़ा तोड़ मरोड़ के उसे प्रयोग करने लगे, और तोड़ मरोड़ के प्रयोग करते समय क्या हुआ, वो कैरेक्टर आ गया, इनका मॉडल का कैरेक्टर आ गया, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का कैरेक्टर इनमें आ गया। मैंने हमेशा बताया है कि ग्रामर बाद में तैयार किया गया है, लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर तैयार किया गया है। तो लैंग्वेज तो ऑलरेडी है, अब हम लोगों ने उस पर नियम बनाए उसे सीखने के लिए, तो वही ग्रामर है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, मॉडल में भी पढ़ते हैं और इसे हम लोग प्रिंसिपल में भी पढ़ते हैं, लेकिन अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? तो इसलिए आप कह सकते हो लेजी लोगों का वर्ब है ये। लोग बड़ा सेंटेंस ना बोल के थोड़ा छोटा करना चाहते थे सेंटेंस को, भाई एक थोड़ा इतना एक वर्ड कम करना चाहते थे। वो ऐसे समझ लो, एक सेंटेंस में 1 से 2 वर्ड वो कम करना चाहते थे अपनी तरफ से, छोटा सेंटेंस बोलना चाहते थे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा था वो, बस। तो लेजी लोग थे, छोटा सेंटेंस बोलना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने मॉडल वाला कैरेक्टर अपना लिया। तब से इनको हम लोग मॉडल वर्ब की तरह भी पढ़ते हैं, मेन वर्ब की तरह तो हमेशा से ये थे। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है कि चीजों को समझने के बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हो सके थोड़ा एक्सप्लेन करके, एक स्टोरी के साथ उसे जोड़ के चीज़ों को एकदम बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, और एक लॉजिक हम लोग अपना सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, सोच सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि चुपचाप बुक में जो लिखा है ऐसे पढ़ें और आगे बढ़ गए। तो बुक वाला तो लिखा है, आप तो पढ़ सकते हो, फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। तो मैं अपने हिसाब से आप लोगों के दिमाग में एकदम इसे स्टैम्प की तरह फिट कर दूंगा कि कभी भी आप गलतियां नहीं करोगे इन तीनों को लेकर, कभी भी आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। सपना देखो चाहे हकीकत में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन तीनों के प्रयोग, इन तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग जानते हैं कि एक्सिलरी वर्ब के 2 पार्ट, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, जिनको क्लियर नहीं है वो पीछे की क्लासेस देख ले प्लीज, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। क्लियर है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब। इतनी बात क्लियर है? यानी आप कह सकते हो कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह ही है, या कुल मिला के इनको एक्सिलरी वर्ब की तरह मान सकते हो। इन दोनों को प्राइमरी बांट दिया गया, लेकिन है तो ये एक्सिलरी वर्ब ही। मॉडल एक्सिलरी वर्ब है या प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, तो है तो ये एक्सिलरी वर्ब ही। अब एक्सिलरी वर्ब के प्रयोग करके हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, एक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, प्लस आगे हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। ठीक है, यहां भी हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिखते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तीसरा नियम हमारा चल रहा है, ये क्लियर है? इतनी बात। तो एक्सिलरी वर्ब यहां है या मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है।
अब हम लोग जब निगेटिव इनका सेंटेंस बनाते हैं तो कुछ नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट लगा देते हैं, प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है? फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पे हम लोग नॉट लगा देते हैं जब इनका ये निगेटिव हो गया, आपका ये निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इस एक्सिलरी वर्ब को हम लोग पहले ले लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाता है। क्लियर? यही होता है। आप देख रहे हो, हमेशा से देख रहे हो, इतने दिनों से मेरे साथ आप लोग देख रहे हो। ये बस मैं एक रिवीजन कर रहा हूं, यहां पे बस मैं एक रिवीजन कर रहा हूं ताकि चीजें एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव जब बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। यही है, यही आप लोग देख रहे हो मेरे साथ कि सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देते हो, फॉर्म ऑफ वर्ब कर देते हो। जब इंट्रोगेटिव बनाते हो तो क्या करते हो, एक्सिलरी वर्ब को पहले रख देते हो आप, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हो तो एक्सिलरी वर्ब को पहले रख देते हो प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब। और एक जब क्वेश्चनेबल वर्ड से स्टार्ट होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चनेबल वर्ड से स्टार्ट होता है, समझ में आ रही बात? क्वेश्चनेबल वर्ड्स, हु, व्हाई, व्हाट, जो मैंने बताया आप लोगों को, उनसे स्टार्ट होता है। तो आप क्या करते हो वहां पे आप सिंपली क्या करते हो कि क्वेश्चनेबल वर्ड्स प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है? अब इसी में नॉट लगाना होता है तो आप क्या करते हो, क्वेश्चनेबल वर्ड्स प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है? कुछ भी डाउट वाली बात नहीं है इसमें। अब मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को ये, तो आप समझो। जब आप लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब का निगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है। उसमें कोई दिमाग में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना आप लोगों को कि ये कुछ नया है। अभी क्या होता है, बुक्स में लिख देते हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का निगेटिव ऐसे बनाया जाता है, इनका इंट्रोगेटिव ऐसे बनाया जाता है, इनका इंट्रोगेटिव निगेटिव ऐसे बनाया जाता है। वो तमाम तरह के नियम आप लोगों को उसमें लिख दिए गए होंगे, आप देखोगे बुक्स। तो क्या जरूरत है, आपके लिए कुछ तो नया तो है नहीं। आप एक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हो, अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, एक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट है। तो जो एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके आप निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते थे, उसी पैटर्न पे इसको भी बनाना है। कुछ नया से सीखना और मैं लिखवा दूं, बुलवा दूं, कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट कर दूं, तो वो गलत है। बिल्कुल उसके पीछे आप लोगों को नहीं जाना है। आप लोगों को सिंपली जो भी नियम आप लोगों को एक्सिलरी वर्ब बताते समय मैंने बताया है कि सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वही है। समझ में आ रही बात? इसके लिए कुछ नया नहीं है, नया कोई भी रूल नहीं है कि निगेटिव ऐसे बनाओ, इंट्रोगेटिव ऐसे बनाओ, इंट्रोगेटिव निगेटिव ऐसे बनाओ। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों ने ये नोट कर लिया है, लिख लिया है, तो मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि हम लोग बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को।
अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, हम लोग एक एक करके देखेंगे, तीनों को एक साथ नहीं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नीड। अब नीड का, अब देखो ये नीड लिख दिया हमने। अब नीड का हम लोग सबसे पहले मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब की तरह प्रयोग देखेंगे। नीड का हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह देखेंगे प्रयोग, और उसके बाद मेन वर्ब की तरफ भी देखेंगे। ये दोनों का जब आप कंपैरिजन कर लोगे, जब आप दोनों का कंपैरिजन कर लोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे आप। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में या छोटे क्लासेस में आप देखोगे कि इनसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये है क्या, गलतियां कहां हो रही है, या आप प्रयोग करते समय भी भ्रमित हो जाते हो। आप भ्रमित हो जाते हो कि हम मॉडल वाला का करें कि मेन वाले का करें। फर्क कोई नहीं पड़ता, आप मॉडल का करो चाहे मेन का करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थ सेम रहेगा। बस मॉडल के प्रयोग करोगे आप तो मॉडल वाला नियम अपनाओगे, और मेन का प्रयोग करोगे तब मेन वाला नियम अपनाओगे। रिकॉल कर लो एक बार, मॉडल के साथ क्या है, इंफिनिटिव विदाउट टू लगाना है, सिंपल सी बात है। मॉडल के साथ इंफिनिटिव विदाउट टू लगाना है, और इसके निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो भी रूल है वो बिल्कुल एक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेंगे। अब यहां पे देखो, मेन वर्ब की तरह जब आप प्रयोग करोगे, तो मेन वर्ब की तरह जब आप प्रयोग करोगे तो क्या होगा, तो उसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब भी होगा उसमें, क्योंकि मेन वर्ब है तो एक्सिलरी वर्ब तो होगा ही, एक्सिलरी वर्ब होगा। एक्सिलरी वर्ब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, समझ में आ रही बात, एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, समझ में आ रही बात। तो वहां पे इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि वो मेन वर्ब की तरह है, तो मेन वर्ब की तरह उसे ट्रीट करेंगे हम लोग। और जब यहां रहेगा एक्सिलरी वर्ब तो एक्सिलरी वर्ब की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को अंतर रखना है कि आप कर क्या रहे हो। आप इसे एक्सिलरी वर्ब मान के प्रयोग कर रहे हो तो सिर्फ एक्सिलरी वर्ब वाले नियम पे फोकस करो आप। जब आप मेन वर्ब मान के आप प्रयोग कर रहे हो तो मेन वर्ब वाले नियम पे फोकस करो। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस देखेंगे, हम लोग सबसे पहले सिंपल सेंटेंस देखेंगे। हम लोग सबसे पहले सिंपल सेंटेंस देखेंगे। सिंपल सेंटेंस हम लोग देखेंगे। सिंपल सेंटेंस देखेंगे, आई नीड योर पेन। आई नीड योर पेन हिंदी क्या है, मुझे तुम्हारे पेन की जरूरत है, तुम्हारे पेन की आवश्यकता है। समझ में आ रही बात, मुझे तुम्हारे पेन की आवश्यकता है, मुझे तुम्हारे पेन की जरूरत है, तुम्हारे कलम की जरूरत है। ठीक है, ये आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है यहां पे, ये नीड। अब ये भी लिख लो, ही नीड योर पेन, उसे तुम्हारे पेन की जरूरत है, उसे तुम्हारे पेन की जरूरत है। आई नीड योर पेन, मुझे तुम्हारे पेन की जरूरत है। ही नीड योर पेन, उसे तुम्हारे पेन की जरूरत है। ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है तो इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। ये जब आप लगा रहे हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली। इसी तरह से आप एक और लिख लो, मोहन नीड योर पेन, मोहन को तुम्हारे पेन की जरूरत है, आवश्यकता है। क्लियर है। अब इस नीड को हम लोग मेन वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं। अब देखो आप लोग मेन वर्ब की तरह, तो क्या होगा, आई नीड योर पेन, आई नीड योर पेन, आई नीड योर पेन, मुझे तुम्हारे पेन की जरूरत है। आई नीड योर पेन, मुझे तुम्हारे पेन की जरूरत है। अब इसका प्रयोग करें, दूसरा वाला देखो आप,
ही नीड्स योर पेन, ही नीड्स योर पेन। अब यहां पे नीड्स हो गया, अब समझ रहे हो, ये मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है, या मेन वर्ब की तरह यहां पे प्रयोग हो रहा है। तो दूसरा नियम आपको पता है ना, 3 नियम हमने बताया आप लोग को, सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, और तीसरा नियम सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। 3 ही नियम बताया हमने। तो ये दूसरा नियम यहां पे आपको पता है कि यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे क्रिया बदल जाती है, मेन वर्ब बदल जाता है, सिंगुलर है तो सिंगुलर हो जाता है, प्लूरल है तो प्लूरल हो जाता है। क्लियर है बात? तो ही नीड्स योर पेन, समझ में आ रही बात? उसी तरह से मोहन नीड्स योर पेन, मोहन को तुम्हारे पेन की जरूरत है, आवश्यकता है। हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप ये लिख दो या ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने क्या किया, अब देखो यहां पे थोड़ा सा देखो, लोगों ने क्या किया, ये एस को बचा लिया बस। यहां पे लेजी लोगों ने एस लिख के एस को हटा दिया, वो कंफ्यूजन से हट गए कि क्या जरूरत है, एस लगेगा नहीं लगेगा, क्या उतना डीप में जाना, चुपचाप आप नीड लगाओ हर जगह, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब वहां से तैयार हो गया। नीड का मॉडल एक्सिलरी वर्ब वहां से तैयार हो गया। लोगों ने बस इसे क्या कर दिया, कट कर दिया, शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा। बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब सिंपल आप लोगों ने देख लिया, अब एक बार निगेटिव देख लो आप लोग। निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में और अच्छे से क्लियर हो जाता है। एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। जैसे आप देखो, आई नीड नॉट योर पेन, आई नीड नॉट योर पेन, मुझे तुम्हारे पेन की जरूरत नहीं है। आई नीड नॉट योर पेन, मुझे तुम्हारे पेन की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट योर पेन, उसे तुम्हारे पेन की जरूरत नहीं है। बस नीड के बाद नॉट लगा दो। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये एक एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब के बाद सीधे नॉट लगा देते हैं हम लोग। क्लियर? अब आगे देखो, मेन वर्ब में अब क्या होगा, आई सॉरी कुछ स्केच पेन में प्रॉब्लम आ रही है। खैर आज की क्लास तो कंप्लीट करना है हमें। मैं बोल भी रहा हूं, लिखने के साथ साथ चीजें बोल भी रहा हूं। आई do not I do not need your pen. I do not need your pen. मुझे तुम्हारे पेन की जरूरत नहीं है। क्लियर? I do not need your pen. मुझे तुम्हारे पेन की जरूरत नहीं है।
अब यहां पे दूसरा देखो, ही डज नॉट नीड योर पेन, उसे तुम्हारे पेन की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो जब मेन वर्ब की तरफ प्रयोग कर रहे हैं तो इसका कैरेक्टर आप देख लो, मेन वर्ब वाला कैरेक्टर है, ये डू और डज लग रहे हैं, मेन वर्ब वाला कैरेक्टर है। क्लियर है? अब लेजी लोगों ने क्या किया था, बस क्या किया था, इसको हटा के सिंपली नीड के बाद नॉट लगा दिया था कि भाई कौन पढ़ने जाए झमेले में कि डू लगेगा कि डज लगेगा। समझ में आ रही बात? इतना ही बस है, अदरवाइज अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? इस तरह से आप लोग एक बार इंट्रोगेटिव देख लो। आप लोग इंट्रोगेटिव देख लो एक बार। इंट्रोगेटिव, नीड आई योर पेन, क्या मुझे तुम्हारे पेन की जरूरत है? नीड ही योर पेन, क्या उसे तुम्हारे पेन की जरूरत है? क्लियर? समझ में आ रही बात कि नीड आई योर पेन, नीड ही योर पेन। समझ में आ रही बात? अब वही मेन वर्ब की तरह जब प्रयोग करते तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते? डू आई नीड योर पेन, डू आई नीड योर पेन। अब मेन वर्ब हो गया तो इसलिए हमने डू लगा दिया। डू आई नीड योर पेन, क्या मुझे तुम्हारे पेन की जरूरत है? अब वो दूसरा, डज आई नीड योर पेन, क्या मुझे डज ही, सॉरी यहां पे ही लगा दो, डज ही नीड योर पेन, क्या उसे तुम्हारे पेन की जरूरत है? क्लियर? समझ में आ रही बात कि जब आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में इसे प्रयोग करेंगे तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब वाला कैरेक्टर रखेंगे इसमें, और मेन वर्ब की तरफ प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब की तरह इसे ट्रीट करेंगे। बस यही आप लोगों को ध्यान में रखना है, यही गलतियां होती है, अदरवाइज अर्थ में कोई नहीं फर्क पड़ता है। लेजी लोगों ने बस ये डू डज से अपने को निकाल लिया, चुपचाप नीड 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 लगाना स्टार्ट कर दिया। इसलिए मैं इन्हें क्या कहता हूं, लेजी लोगों का वर्ब। कोई जरूरत नहीं है, मुझे कहीं भी ये नहीं समझ में आता कि इसे मॉडल वर्ब क्यों बनाया गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब मेन वर्ब से काम चल रहा है तो मॉडल वर्ब क्यों बनाया गया? ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ लेजी लोग थे जिन्होंने इसे बना दिया। तो क्लियर है कि आप इसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बना सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, बस नियमों पे थोड़ा सा फोकस करके आप बनाओगे। तो ये आप लोगों का नीड हो गया। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नीड के आगे देखते हैं। नीड के आगे देखते हैं हम लोग, और यूज्ड टू देखते हैं हम लोग। यूज्ड टू देखते हैं। देखिए है तो ये यूज्ड, ये क्या है, यूज्ड है। यूज वर्ड का थर्ड फॉर्म आप कह सकते हो, लेकिन यूज मतलब होता है प्रयोग करना। यूज मतलब क्या होता है, प्रयोग करना। वो मीनिंग यहां पे नहीं हम लोग प्रयोग करते, वो वाली मीनिंग को हम लोग यहां पे नहीं लेते हैं। यूज मतलब क्या होता है, प्रयोग करना। ठीक है, यूज वर्ड सिंपल वर्ड है जो दिन भर में पता नहीं कितनी बार हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका मतलब होता है प्रयोग करना, इस्तेमाल करना। लेकिन वो वाले मीनिंग को हम लोग यहां पे नहीं लेते हैं।
समझ में आ रही बात? वो वाली मीनिंग को हम लोग यहां पे नहीं लेते हैं। इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं कि पास्ट में एक आदत थी, वो आदत किसी भी तरह की हो सकती है, तो उस आदत को व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट में आदत नहीं है। जैसे आप हिंदी में सेंटेंस है देख लो कि मैं 10 साल पहले फुटबॉल खेला करता था, इस तरह की हिंदी होती है इसकी। मैं 10 साल पहले फुटबॉल खेला करता था, मेरी आदत थी 10 साल पहले मैं फुटबॉल खेला करता था, अब मैं नहीं खेलता हूं, अब करंट में मैं नहीं खेलता हूं। मैं 10 साल पहले फुटबॉल खेला करता था, ठीक है, ये मेरी आदत थी 10 साल पहले, ठीक है, अब नहीं है। तो इस तरह के करता था, ठीक है, आप लोगों को हिंदी मिलेगी। अब यहां पे यूज टू देखिए, आप लोगों को पता है ऑट टू और यूज टू, जो भी मैं बातें बोल रहा हूं सब कुछ लिखते जाओ, आप रिवाइज करते जाओ, मैं अनावश्यक कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। यूज टू और ऑट टू आप देखते हो कि दो के साथ टू लगा रहता है, टू लगा रहता है, तो उसके दो मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है आप लोगों को, या तो आप यूज कह लो और ऑट कह लो और कह दो कि इनके बाद इन्फिनिटिव आता है, या आप कह दो कि यूज टू और ऑट टू, इनके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू आता है, मतलब एक ही हुआ, दोनों तरफ से मतलब एक ही हुआ। तो यहां भी आप समझ लो कि यूज्ड है, उसके बाद इन्फिनिटिव आता है, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। यूज्ड है, उसके बाद इन्फिनिटिव आता है, क्लियर? अब देखो इसका मोस्टली ये सेंटेंस कैसे होते हैं, पास्ट टेंस में होते हैं, पास्ट टेंस में होते हैं, देख ही रहे हो आप, यूज टू, यूज्ड, तो ये पास्ट टेंस इससे क्लियर होता है। तो आप सिंपल सेंटेंस इसके देख लो, सिंपल सेंटेंस देख लो, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल 10 years ago। मैं 10 साल पहले फुटबॉल खेला करता था। आई यूज टू प्ले फुटबॉल 10 years ago। मैं 10 साल पहले फुटबॉल खेला करता था। क्लियर है? ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में आप देख रहे हो इसे। अब मेन वर्ब की तरह देखो इसे, आई यूज टू प्ले फुटबॉल 10 years ago। मैं 10 साल पहले फुटबॉल खेला करता था। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये फर्क नहीं पड़ रहा है ना, आप देख रहे हो ना, दोनों सेम दिख रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये क्या है कि क्रिया का सेकंड फॉर्म भी है, ये क्रिया का सेकंड फॉर्म भी है यूज्ड, क्रिया का सेकंड फॉर्म भी है यूज, क्रिया का सेकंड फॉर्म में यूज्ड, इसलिए ये एज इट इज प्रयोग हो गया, एज इट इज प्रयोग हो गया। यहां पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में आपने प्रयोग कर दिया, यहां पे मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर दिया, सेम। लेकिन यही चीज निगेटिव में बदल जाती है। थोड़ा सा निगेटिव आप देख लो, निगेटिव वाले सेंटेंस आप देख लो, निगेटिव वाले देख लो, आई यूज्ड नॉट टू प्ले फुटबॉल 10 years ago। मैं 10 साल पहले फुटबॉल नहीं खेला करता था। वो भी आदत बता रहा है ना कि मैं 10 साल पहले फुटबॉल नहीं खेला करता था। अब देखो यूज्ड के बाद सीधा सीधा नॉट लगा दिया गया है, क्योंकि मैंने अभी बोला ना यूज्ड ही आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। ये इन्फिनिटिव यहां पे दिख गया आप लोगों को, टू प्ले, आपने नॉट लगा दिया। बिल्कुल क्लियर है? अब मेन वर्ब की तरह अब देखो, आई डिड नॉट यूज टू प्ले फुटबॉल 10 years ago।
आई डिड नॉट यूज टू प्ले फुटबॉल 10 years ago। मैं 10 साल पहले फुटबॉल नहीं खेला करता था। मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बार बार कह रहा हूं, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मीनिंग के ऊपर आप लोगों को ये नहीं खेल खेलना है, ये खेल खेलना है मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के ऊपर खेल खेलना है, ये वाला। तो क्लियर है? आप देखो तो अंतर यहां पे दिख रहा है, यूज्ड नॉट टू सीधा लगा दिया गया, यहां पर डिड नॉट यूज टू लगाया गया। अब लोगों ने क्या किया, वही लेजी लोगों ने ये डिड नॉट, डिड लगेगा, इसको हटा दिया, कहा कि ये डिड नॉट नहीं चलेगा, यूज्ड नॉट टू सीधा सीधा यूज्ड नॉट टू लगा दिया उन लोगों ने। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहलाने लगा। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, आप बताओ, ये लिखो चाहे ये लिखो, मतलब तो एक ही निकल रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब एक बार हम लोग इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। क्लास लंबी हो रही है लेकिन पेशेंस रखिए, मैं चाहता हूं कि आज इसे खत्म कर दूं, मैं ये टॉपिक मैं आज खत्म कर दूं ताकि अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, यूज्ड आई टू प्ले फुटबॉल फुटबॉल 10 years ago। क्या मैं 10 साल पहले फुटबॉल खेला करता था? क्या मैं 10 साल पहले फुटबॉल खेला करता था? क्या मैं 10 साल पहले फुटबॉल खेला करता था? क्लियर है? अब इसको मेन वर्ब की तरह आप प्रयोग करो। डिड आई यूज टू प्ले फुटबॉल 10 years ago। क्या मैं 10 सालों पहले फुटबॉल खेला करता था? आप अंदर समझ रहे हो ना? ये बस मॉडल एक्सिलरी वर्ब के कैरेक्टर को लेकर बना रहे हैं हम लोग। ये मेन वर्ब की तरह हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो क्लियर है कि पास्ट में जो भी एक आदत थी, जो आदत अब नहीं है, उस तरह की चीजों को, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यूज टू इतना ही है, बेसिक लेवल। ठीक है? फिर आप कहोगे सर ओ अभी सब कुछ खत्म कर दिया तो ये वाला अभी बात है, अभी ये वाली चीज क्लियर नहीं है, वो वाली चीज क्लियर नहीं है। सारी चीजें क्लियर होंगी लेकिन ये बेसिक लेवल के हिसाब से मैं चीजें बता रहा हूं। मीडियम लेवल में आप देखोगे, इससे ज्यादा देखोगे, एडवांस में उससे भी ज्यादा देखोगे आप। तो ये आपका हो गया यूज टू। यूज टू देख लिया आप लोगों ने, अब डेयर देखते हैं। अब हम लोग डेयर देखते हैं। अब डेयर देखते हैं। डेयर मतलब हिम्मत करना, दुस्साहस करना, हिम्मत करना, दुस्साहस करना, डेयर होता है। इसमें सिंपल सेंटेंस, आप सबसे पहले सिंपल देख लो। सिंपल सेंटेंस, आई डेयर स्पीक ट्रूथ। आई डेयर स्पीक ट्रूथ। आई डेयर स्पीक ट्रूथ। मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं। मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं या सच बोलने की हिम्मत करता हूं। आई डेयर स्पीक ट्रूथ। मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं, मैं सच बोलने की हिम्मत करता हूं। ठीक है? आई डेयर स्पीक ट्रूथ। क्लियर है? ही डेयर स्पीक ट्रूथ।
ही डेयर स्पीक ट्रूथ, वह सच बोलने की हिम्मत करता है या सच बोलने की हिम्मत रखता है। क्लियर। अब मेन वर्ब की तरह देखो, इसको मेन वर्ब की तरह देखो। आई डेयर टू स्पीक ट्रूथ। दो बातें आप लोगों को दिखेंगी यहां पे, दो बातें यहां पे दिखेंगी आप लोगों को। दो बातें दिखेंगी। एक क्या कि यहां पे टू का प्रयोग किया जा रहा है और यहां पे टू का प्रयोग नहीं किया जा रहा है डेयर के बाद। तो आप जानते हो कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू आता है, लेकिन मेन वर्ब की तरह जब इसका आप प्रयोग करोगे तो फटाफट आप क्या लगाओगे, यहां पे टू लगाओगे, डेयर के बाद टू लगाओगे। समझ में आ रही बात? मतलब अर्थ सेम रहता है, लेकिन डेयर के बाद आप टू लगाते हो जब मेन वर्ब की तरह इसे प्रयोग करते हो तो। लेकिन जब आप एक्सिलरी वर्ब की तरह प्रयोग करते हो तो वहां पे टू नहीं लगाते हो। तो ये एक पॉइंट है जो आप लोगों को फिट रखना अपने दिमाग में, बिल्कुल इसे भूलना नहीं है, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? ये सेंटेंस सेम दिख रहा है ना। अभी थोड़ा देखो, इसमें देखो आप, जब सब्जेक्ट आपको बदलेगा तो वहां चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ही डेयर्स टू स्पीक ट्रूथ, वह सच बोलने की हिम्मत करता है, हिम्मत रखता है। क्लियर है? ही डेयर्स टू स्पीक ट्रूथ, वह सच बोलने की हिम्मत करता है, हिम्मत रखता है। क्लियर है बात? चलो सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसका थोड़ा निगेटिव आप लोग देखो। अब इसका निगेटिव आप लोग देखो। निगेटिव, निगेटिव देखो आप। ही डेयर नॉट स्पीक ट्रूथ, he dare not speak truth, I dare not speak truth, वह सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता है, वह सच बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मैं सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता हूं या मैं सच बोलने की हिम्मत नहीं करता हूं। क्लियर? अब मेन वर्ब की तरह देखो इसको। he does not dare to speak truth, वह सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। I do not dare to speak truth, मैं सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता। क्लियर है? ये समझ में आ रही बात? क्लियर है? बस मेन वर्ब की तरह आप इसे प्रयोग करोगे तो मेन वर्ब वाले कैरेक्टर सारे इसके आप देखोगे, उस पे फोकस करोगे। जब आप एक्सिलरी वर्ब वाले देखोगे, लेजी लोगों ने बस डू डस से बचने के लिए कहा कि सिंपल सिंपल लगाओ और वहां से बन गया आपका ये। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए कि अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपको अगर हिंदी का सेंटेंस दिया है तो आप उसे इंग्लिश में बनाते समय चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी मॉडलिटी, भाव सेम रहेगा, एटीट्यूड जो भी मैं बताता हूं, फीलिंग्स जिन पे फोकस हम लोग कर रहे हैं वो सेम रहेगा। समझ में आ रही बात? चलिए इंट्रोगेटिव एक देख लीजिए इसका।
इंट्रोगेटिव देख लीजिए। डेयर आई स्पीक ट्रूथ, क्या मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं? डेयर ही स्पीक ट्रूथ, क्या वह सच बोलने की हिम्मत रखता है? लेकिन जब मेन वर्ब की तरफ प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब की तरफ प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? डू आई डेयर टू स्पीक ट्रूथ, क्या मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं? डज ही डेयर टू स्पीक ट्रूथ, क्या वह सच बोलने की हिम्मत रखता है? क्लियर है? तो आप लोगों ने देखा डू और डज का प्रयोग हम यहां पे करते हैं मेन वर्ब की तरह जब करते हैं तो ये डिफरेंस है। समझ में आ रही बात? ये डिफरेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नीड, यूज टू और डेयर के पीछे का कॉन्सेप्ट, मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज करने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मेन वर्ब की तरह इसे कैसे प्रयोग करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अब गलतियां आप लोगों से नहीं होगी कि मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है कि मॉडल की तरह प्रयोग हो रहा है, ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंफ्यूजन अब आप लोगों के दिमाग से बिल्कुल हट जाएगा। फिर भी जो भी मैंने बताया है इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन इसी से रिलेटेड अभी क्या है कि आप कहीं और से क्वेश्चन निकाल के लाओगे तो अभी मैं उनका आंसर नहीं कर सकता। क्या है कि मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूं, अब बीच बीच में मैं क्वेश्चन आंसर खेलने लगूं तो फिर नहीं हो पाता ना। ऐसे वो हम लोग करेंगे, कब करेंगे? जब मैं एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टॉपिक क्लियर कर दूंगा तो मैं पूरी आजादी दे दूंगा आप लोगों को कि आप जो क्वेश्चन लाना है, जहां से भी लाना है, जिस भी एग्जाम से उठा के क्वेश्चन लाने लाओ, फिर हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है? फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी हम लोग सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आप लोगों को कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका जवाब अगली क्लास में देने की पूरी कोशिश करूंगा। एक चीज और, अभी जाते जाते एक चीज देखो, आप लोग ना हमेशा मूवीज कहीं भी आप देखते हो हाउ डेयर यू, ये हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, मतलब पता नहीं, मैंने तो कितनी सारी मूवीज में देखा है ये डायलॉग कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, कितनी बार मैंने सुना है। हम लोग भी बोलते हैं, कोई भी किसी को बोल देता है, धमकी एक होती है ये कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब यहां पे ये डेयर क्या है? क्या है ये? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। समझ में आ रही बात? अगर इसी को मेन वर्ब की तरफ प्रयोग करने वाले को बोलना होता तो क्या बोलता वो? हाउ डू यू डेयर, हाउ डू यू डेयर। अब किसी मूवीज में मैंने तो नहीं सुना है कि हाउ डू यू डेयर बोलता है कोई, हाउ डू यू डेयर, ये लाइन मैंने नहीं सुना है। सारे लोग इसी का, ये लेजी लोगों वाला प्रयोग करते हैं सारे लोग कि हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, कोई नहीं बोलता कि हाउ डू यू डेयर। तो ये बात तो क्लियर है ना आपको अब कि ये डेयर क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। यहां पे ये डेयर क्या है? मेन वर्ब है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? तो ये रहा आज का क्लास। आज हम लोगों ने नीड, यूज टू और डेयर के बारे में देखा, बेसिक लेवल अपना कंप्लीट किया। यहां पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब का बेसिक लेवल कंप्लीट होता है। आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब रहा आपका। मॉडल एक्सिलरी वर्ब का बेसिक लेवल कंप्लीट होता है। जाते जाते एक रिक्वेस्ट कि
सब्सक्राइबर की ज़रूरत है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और मेरी बात आप लोग तक पहुंच रही है तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताइए। आप लोग डिटेल कमेंट भी कर सकते हो, आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगती है या कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है मेरी, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज़ में कमी है, यहाँ पे आप लोग उसे सही करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, क्लासेस में बीच बीच में काफ़ी गैप हो जा रहा है, पर्सनल रीज़न है, उसकी वजह से गैप हो जा रहा है, लेकिन मैं उसे सॉर्ट आउट कर लूँगा जल्दी ही, और मैं रेगुलर बेसिस पे क्लासेस दूंगा, इसका प्रॉमिस है मुझे। और पेशेंस रखें आप लोग, मैं तो इंग्लिश सिखा के मानूंगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। बस प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ आप लोग।